अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राना और फज़ान ऑफिशियल। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपके पास मेरे आने वाले तमाम जो सियासी सूरत हाल के हवाले से आगाही है वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बआसानी पहुँच सके। आज जो हमारा मौजू है उसमें जो मौजू में जो है वो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के कुछ इंकशाफात हैं। वो इंकशाफात किस हद तक दुरुस्त नज़र आते हैं और पीटीआई का जो नॉमिनेशन पेपर जो है वो मुस्तरद किए गए हैं पीटीआई के कैंडिडेट्स को, और बानी पीटीआई को जो है वो इलेक्शन से माइनस कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पीटीआई का जो सियासी सूरत हाल है वो आगे किस तरफ जा रही है। बात की जाए हामिद मीर के कुछ इंकशाफात इस तरह हैं कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, इसमें कितनी उनके ये जो इंकशाफ है ये किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। ये वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे वो किस हद तक किस तरह दुरुस्त होगा। नॉमिनेशन पेपर्स में से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जो है वो इलेक्शन से माइनस अब तक कर दिया गया है। अशरीफ मरियम और बिलावल के लिए और दीगर रहनुमाओं के लिए कल ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। आरओज़ के फैसले पर इलेक्शन की शफाफियत पर किन सवालात जन्म ले सकते हैं, ये भी हम वीडियो के आपको आगे आप वीडियो देखें, आपको बहुत सारी मालूमात जो हैं वो मिलेंगी। ये बातें किस तरह दुरुस्त होंगी 8 फरवरी से पहले बात की जाए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं। अब वो पीटीआई को किन अदारों से उम्मीदें हैं, वो है इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल के पास। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो जाएंगे, अपने जो दरख्वास्त दायर करेंगे कि हमारे जो नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं, ये गलत रिजेक्ट किए गए हैं, इस पर जो है वो कानून के मुताबिक हमें इंसाफ दिया जाए ताकि हम भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स हैं ये गुज़िश्ता इलेक्शन में भी जो है वो लड़ चुके हैं। इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो पिछली दफ़ा क्यों फिर दुरुस्त साबित हुए थे, अगर इस बार ही रिजेक्ट क्यों हुए हैं। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर जो अब तमाम जो उम्मीदें लगाई गई हैं वो पीटीआई की तरफ से उस पर इंसाफ की उम्मीदें हैं कि हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल से इंसाफ मिलेगा। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो जजेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। इस वक्त जो जुडिशरी है वो इस वक्त सियासत से दूर है और सियासी फैसलों को हर तरफ से इलेक्शन को जो करवाने में जुडिशरी जो है वो इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही है कि इलेक्शन होना पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, आईने पाकिस्तान के मुताबिक होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी जो इलेक्शन करवाने के हक़ में है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जो है वो एक समाअत की थी, उसमें उन्होंने इलेक्शन से प्लान मांगा था, वो प्लान भी मिल गया। इलेक्शन करवाने में सुप्रीम कोर्ट इस वक्त संजीदगी से फैसले कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने वाले लतीफ़ खोसा आजकल जो है वो तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और बानी पीटीआई के जो है वो वकील भी हैं कुछ केसेस में। उनका कल एक निजी टीवी चैनल का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में 90% वोट लेगी। ये सरासर गलत बात है, ये बात बनती नहीं है। 90% वोट ये लेंगे तो फिर सिर्फ 10% वोट जो पाकिस्तान में दीगर जमातें हैं उनको मिलेंगे। ये किस तरह हो सकता है? पाकिस्तान में बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, MQM है, ANP है, BNP है, बहुत सारी जमातें हैं। अब नई जमात जो इस्तेकाम पाकिस्तान है, अलीम खान की और जहांगीर तमीम की, वो भी पार्टी है। पार्टी को किसी को भी इतना बड़ा दावा नहीं करना चाहिए। एक पार्टी के आप तर्जमान, हम आपको कहेंगे, आप एक तर्जमान की सूरत में कह रहे हैं कि 90% वोट तहरीक इंसाफ को ही पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता। बड़ी जमातें सिंध से आपको जो है वो 90% वोट नहीं हासिल कर सकते। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत है और जमात इस्लामी इस टाइम वहाँ पर मजबूत 2 जमातें हैं। MQM के साथ मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद किया है। अब पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई जो माइनस है। पंजाब में तो ग्राउंड नून लीग को जो है वाज़ेह इस वक्त पिच दी जा रही है खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर तरीके के साथ इनके खिलाफ मुकाबला करेगी। जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स भी हर शहर में मौजूद हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हर जमात में मौजूद हैं। बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारे वोटर्स हैं, इतने बड़े जलसे हो रहे हैं तमाम जमातों के। इस तरह 90% वोट तहरीक इंसाफ को पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उनका कहना था कि अगर हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, हमारे पास प्लान बी था
अब हम प्लान सी करेंगे। हमारे पास तमाम प्लान के साथ हम कह रहे हैं, अगर हमें जो है वो हमारे कैंडिडेट्स को आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे तो हमारे पास जो आज़ादाना हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफ़े देकर जो है वो कागज़ नामजदगी जमा कराए, वो भी हमारे साथ इंडोर जो कह लें वो राब्ते में। हम प्लान सी के उम्मीदवारों की कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और दीगर असम्बली में जो है वाज़ेह अक्सरियत होगी। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये देखेंगे इलेक्शन के बाद अगर क्या प्लान सी भी है। हमें तो प्लान सी भी मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ इनके प्लान सी भी क्या हैं। और लतीफ़ खुद का कहना था कि किसी भी दीगर जमात के जो है वो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं किए गए। इस पर भी बहुत सारा इनकी जो आरोज़ के फैसले हैं इस पर इलेक्शन जो है वो मशकूक किया जा रहा है। ये भी कहना था कि अगर हमें ट्रिब्यूनल से इंसाफ नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इलेक्शन को डिले करने की तरफ पीटीआई भरपूर मुज़ाहमत भी करेगी। इलेक्शन को किसी न किसी तरह डिले किया जाए, इलेक्शन अपने वक्त पर ना हो। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करती है तो फिर इलेक्शन लेट होने का अंदेशा भी है। और देखते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जो दरख्वास्त है उस पर 24 घंटे में फ़ैसला कर देती है तो फिर तो मेरा ख्याल है इलेक्शन डिले नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवाने में भरपूर संजीदा दिखाई दे रही है। हार कर जीतना और जीत कर हारना, ये वो अल्फाज हैं जो लतीफ़ खोसा का कुछ इस तरह कहना है कि जो हमारे कैंडिडेट्स जो आज़ाद हैं, जो कुछ हमारे कैंडिडेट दूसरे हैं, हम उनकी जीत पर अपनी हार का जश्न मनाएंगे, हम अक्सरियत हासिल करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या वो कैंडिडेट जो आप प्लान सी के ज़रिए इलेक्शन में ला रहे हैं क्या वो अवाम से वोट हासिल कर सकते हैं, क्या दीगर निशान को वोट्स पड़ेंगे बल्ले के अलावा। ये तो अब इलेक्शन में ही अवाम फैसला करेगी। ये फैसला इस तरह बेबुनियाद बयान देने से कुछ भी नहीं बनेगा। लतीफ़ जो है वो अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी एक सियासी लीडर हैं और एक पार्टी के अच्छे उम्मीदवार भी थे, और साबका सीएम बलूचिस्तान भी अख्तर मेंगल साहब भी जो हैं वो उनके भी कल कागज़ जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब ये किस पार्टी पर डालें, क्योंकि उनके 4 वोट के साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीडीएम के वज़ीर आज़म बने थे। 1998 में जो है वो बलूचिस्तान के सीएम थे, तब भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनके साथ हाथ हुआ था। उनके साथ कल भी जो है वो उनके साथ हाथ हो गया है। उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। वो भी अब ट्रिब्यूनल की तरफ जाएंगे और अपना फ़ैसला लेकर आएंगे। देखते हैं अब फैसला उनके हक़ में होता है या उनके ख़िलाफ़ होता है। ये तो ट्रिब्यूनल के जजेस जो हैं वो मुज़िज़ जज ही ये फ़ैसला करेंगे। सारे सवालात जो है अदम एतमाद के जो बताए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर आएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम जो है वो इस तरह का कोई भी जो सोच रही है। अवाम इस वक्त सिर्फ इलेक्शन को देख रही है, क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सियासी सूरत हाल कुछ गंभीर जो होती जा रही है। कैंडिडेट्स जो है वो अभी जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स के चुंगल्स में जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। पीटीआई नहीं आ रही इलेक्शन में, क्या पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट करती है, ये तो आगे जाके जो इनके नए चेयरमैन गौहर हैं वो ही बताएंगे कि पीटीआई का अगला प्लान क्या है। अभी उनकी तरफ से कोई प्लान वादा नहीं किया गया। उनकी तरफ से भी बस सियासी पार्टियों के साथ इंडोर राब्ते किए जा रहे हैं, उधर से भी उन्हें कोई मुस्बत जो है वो पेशरफ्त नहीं होती हुई दिखाई दे रही। अगर पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन डिले की तरफ नहीं जाएगी। उनके कुछ प्लान में शामिल है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन को लेट करने का हम जो है वो कुछ दरख्वास्तें दायर करेंगे, कुछ फ़ैसलों की उम्मीदों के बलबूते पर जो है वो इलेक्शन को छेड़छाड़ करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रोसेस होने के बाद इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है वो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो इलेक्शन करवाने में दोनों अदारे बड़े संजीदा हैं। तमाम आरोज़ की जो ट्रेनिंग का अमल शुरू हो चुका है। आवाम को 8 फरवरी की डेट दे दी गई है। सियासी जमातों की तरफ से राब्ता मुहिमें शुरू हो चुकी हैं। जलसे हो रहा है, कल शेखुपुरा में नून लीग का जलसा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख को अपने गड़ी खुदा बख्श जो है वो एक इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है। इस्तेकाम पाकिस्तान भी जो है वो मार्केट में इन दिखाई दे रही है। वो भी नून लीग के साथ जो है वो मुफाहमत की सियासत करने जा रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक सिंध में मुफाहमत की सियासत नहीं करने जा रही। किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट की अभी उनकी कोई भी बातचीत नहीं चल रही। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में हैं। सिर्फ पीटीआई को माइनस किया जा रहा है। अगर आपको
मज़ीद सियासी सूरत हाल से बाखबर रहना है तो आप मेरी अगली वीडियो को कल तक इंतज़ार करें। मेरे चैनल्स को दीजिए इजाज़त। हम जो हैं वो आपको कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कुछ सियासी बातों के साथ इंशाअल्लाह।